बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। अगर आपको आज का लेक्चर, आज की ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज का लेक्चर जो है वो एक्सरसाइज 6.5 वो स्टार्ट करनी है, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको सॉल्व करते हैं। उनसे पहले एक डेफिनेशन है, मुसल्लस का हल, इससे क्या मुराद है। तो मुसल्लस के टोटल 6 अज्जा होते हैं, 3 अजला और 3 जाविये। तो मुसल्लस के टोटल कितने अज्जा होते हैं? 6 अज्जा होते हैं, 3 अजला और 3 जाविये होते हैं। तो मुसल्लस के नामालूम अज्जा को मालूम करना जो है वो मुसल्लस का हल कहलाता है। क्या डेफिनेशन इसकी? मुसल्लस के नामालूम अज्जा को मालूम करना। ठीक है, मुसल्लस के नामालूम अज्जा को मालूम करना जो है, या करने का अमल जो है, उसे हम क्या बोलते हैं? मुसल्लस का हल बोलते हैं। अब पहले हम इसके एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल में मुख्तलिफ सिनारियो दिए गए हैं। कहीं पे जो है वो 2 अजला दिए गए हैं, एक जाविया दिया गया है, कहीं पे एक जाविया और वतर दिया गया है। ठीक है, कहीं पे 2 जाविये दिए गए हैं। तो बाकी की मिकदार हमने क्या करनी है? खुद से फाइंड आउट करनी है। ये एग्जांपल नंबर 15 है। पहले ये ट्रायंगल बनी हुई है, इसमें एक तो में ये एंगल बी जो है ये 90 का है, एंगल ए जो है 30 का है, ए जो है 2 सेंटीमीटर है। बी फाइंड करना है, सी फाइंड करना है और एंगल सी फाइंड करना है। तो इस ट्रायंगल में मेजर एंगल बी 90 डिग्री है, मेजर एंगल ए 30 डिग्री है, ए की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है। मेजर एंगल सी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, सी की वैल्यू फाइंड करनी है, और बी मतलब ये ए सी, इसकी वैल्यू हमने क्या करनी है? फाइंड करनी है। 3 अज्जा में दिए हुए हैं, 3 हमने क्या करने हैं? फाइंड आउट करने हैं। जब हमें 2 एंगल दिए हों तो तीसरा एंगल मालूम करने का हमारे पास बेहतरीन और आसान तरीका जो है वो ये है कि हम जानते हैं कि मुसल्लस के तीनों अंदरूनी जावियों का मजमूआ कितना होता है? 180 होता है। तो उसे हम इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं। क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि वी नो दैट मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। मेजर एंगल ए की वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री है, मेजर एंगल बी की वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री है। तो मेजर एंगल सी जो है इसकी वैल्यू हमने क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री माइनस 90 डिग्री। ये दोनों जो है 30 और 90 इधर प्लस होते हैं, उधर जाके आ जाएंगे माइनस हो जाएंगे। मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 में 30 माइनस करेंगे तो 150 में से 90 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। तो मेजर एंगल सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 60 डिग्री। इसके बाद हमने क्या करना है? सी फाइंड करना है और बी, ये 2 चीज़ें रह गई हैं फाइंड करने वाली। तो हमें यहाँ पे अब कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेनी पड़ेगी। फर्ज करें अगर हम बी फाइंड करना चाहते हैं तो बी जो है 90 के सामने ये वतर है, ये क्या है? वतर है। और 30 के सामने 2 जो है ये 30 के लिहाज से क्या बन जाएगा? हमारा अमूद बन जाएगा। तो हम इसके और इसके दरमियान रेशियो ले लेते हैं, या इसके और इसके दरमियान रेशियो ले लें। दोनों में से एक रेशियो लेंगे तो हमारा क्वेश्चन जो सॉल्व हो जाएगा।
तो हम क्या करते हैं, हम इसके और इसके दरमियान रेशियो ले लेते हैं इसके लिहाज से, ए के लिहाज से। तो ए के लिहाज से ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, हाइपोटेनियस, यानी ये अमूद और ये वतर। ठीक है, तो अमूद बटा वतर क्या होता है, साइन। अमूद बटा वतर क्या होता है, साइन। तो लिखेंगे साइन मेजर एंगल ए इज इक्वल टू, अमूद बटा वतर, अमूद ए है और वतर कितना है, बी है। ठीक है ना, ये हमारे पास अमूद है, ये वतर है, तो अमूद बटा वतर। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, साइन, साइन मेजर एंगल ए ओवर बी। अब साइन मेजर एंगल ए की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। ए की वैल्यू है 2 और बी हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब साइन 30 डिग्री, पिछले लेक्चर में हमने इसकी वैल्यूज जो है वो टेबल की मदद से मालूम की थी। तो साइन 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/2। क्या होती है, 1/2 इज इक्वल टू 2 ओवर बी। अब बी को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, 2 के साथ सेंटीमीटर है तो 4 के साथ भी क्या आएगा, सेंटीमीटर आएगा। इसके बाद अब हमने क्या फाइंड करना है, ये बी फाइंड कर दिया, सी फाइंड करना है। ठीक है, तो सी फाइंड करने के पास, सी फाइंड करने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। एक तो हम रेशो भी ले सकते हैं, दूसरा यहाँ पे मसला फिसागोरस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब हमें दो साइड दी, दो साइड जो है हमें हमारे पास पहले से मालूम है, तीसरी साइड हमें मालूम करनी है, तो इसका आसान सा हल जो होता है वो मसला फिसागोरस होता है। तलबा इसको ज़्यादा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, मसला फिसागोरस की रूह से। मसला फिसागोरस हमारे पास क्या है, वतर का स्क्वायर इज इक्वल टू अमूद का स्क्वायर प्लस कायदा का स्क्वायर। अवतर इस ट्रायंगल में ये जो है ये बी वतर है, बाकी ए और सी, इसमें से हम ए को कायदा बना लेंगे, ए को अमूद बना लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है जी, बी की वैल्यू हमारे पास अभी हमने फाइंड की 4 है, इसका स्क्वायर आ जाएगा। ए की वैल्यू 2 गिवन है और सी जो हम क्या करना है, ये फाइंड आउट करना है। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, 2 का स्क्वायर 4 प्लस सी स्क्वायर। अब 4 जो है वो हम क्या करेंगे, इसको राइट से लेफ्ट लेके आएंगे, 16 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर। और सी स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 16 में से 4 माइनस करेंगे 12। अब सी के ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर रूट जजर लेते हैं, ये कटेगा सी, ये 12 जो है इसका होल स्क्वायर रूट तो नहीं है, लेकिन इसे 4 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं, 4 3 12 होता है। अब 4 का जजर 2, ये बाहर आ जाएगा, और 3 जो जजर के अंदर रहेगा 2/3, साथ के लिखेंगे सेंटीमीटर। ये आंसर, ये एग्जाम्पल नंबर 1 हमारे पास सॉल्व हो गई। अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 16 है। इसमें जो हमें ये बी दिया हुआ है, ये 90 एंगल है, और ये ए जो 60 है। इसमें वतर दिया हुआ है और एक एंगल दिया हुआ है। तो क्या लिखेंगे हम, मेजर एंगल बी 90 डिग्री है, मेजर एंगल ए जो है 60 डिग्री है, बी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, ए फाइंड करना है, सी फाइंड करना है, मेजर एंगल सी फाइंड करना है। 3 अज्जा दिए हुए हैं, 3 हमने क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं।
तो अब देखिए मैं दो एंगल यहाँ पे गिवन है। तो पिछले एग्जांपल में मैंने बताया था कि जब दो एंगल दिए हों तो इसका आसान सा तरीका ये होता है, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, इसमें अगर दो तरीके हो सकते हैं। एक तो मुसलस के तीनों दावे का मजमूआ ले लें, एक हमें ये 90 का है तो बाकी दोनों जो है ए और सी, ये इनका मजमूआ कितना होगा, इनका सम भी कितना होगा, 90 का होगा। तो हम इन दोनों के लेके भी फाइंड आउट कर सकते हैं, तीनों को ले लें, ठीक है। तो ज़्यादा रूटीन तीनों के वाली चलती है कि मुसलस के तीनों अंदरूनी दावों का मजमूआ 180 होता है। तो मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180। ठीक है क्या जी। अब ए और बी की वैल्यू पुट करते हैं। मेजर एंगल ए हमें गिवन है 60 डिग्री, मेजर एंगल बी गिवन है 90 डिग्री, मेजर एंगल सी हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, बराबर क्या आ जाएगा 180। अब ये इन दोनों को इधर प्लस कर सकते हैं, 60 प्लस 90 150 हो जाएगा। मेजर एंगल सी, इसकी वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड करनी, 100 बराबर 180। तो मेजर एंगल सी इज इक्वल क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री। 150 जो इधर प्लस हो रहा था तो जाके आ जाएगा माइनस हो जाएगा। तो मेजर एंगल सी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 30 डिग्री आ जाएगी। तो मैंने 7 फाइंड कर लिया। इसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, ए या सी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेशियो लेनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, रेशियो लेनी पड़ेगी। ये हमें वतर है हमारे पास जो गिवन है, तो उस रेशियो में वतर लाजमी आएगा। वतर तो या तो साइन में आता है या कॉज में आता है। तो दोनों रेशियो हम ले सकते हैं, साइन भी और कॉज भी। अगर साइन लेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी, अगर कॉज लेंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी, इस मेजर एंगल ए के हिसाब से। तो हम क्या करते हैं, हम साइन ले लेते हैं 60 के हिसाब से। ये हमारे पास क्या होगा, अमूद होगा, और ये क्या होगा, वतर। तो अमूद बटा वतर, तो अमूद बटा वतर किसके कुल होता है, अमूद बटा वतर ऊ, साइन किसके कुल होगा, साइन। क्या लिखेंगे हम, साइन मेजर एंगल ए साइन मेजर एंगल ए इज इक्वल टू ए ओवर बी। ए अमूद है, बी वतर है, ठीक है। अब मेजर एंगल ए जो है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 60 है। कितनी है, 60 है। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू ए हमने फाइंड आउट करना है, और बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5 है। तो साइन 60 की वैल्यू क्या है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 है, ए ओवर 5। हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इधर इसको इधर। ए मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल कितना हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाई बाय 5। क्या हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाई बाय 5 हो गया। अब ए इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई 5 ओवर 2। ये 2 इधर से मल्टीप्लाई जाकर डिवाइड हो जाएगा। ये अंडर रूट कितना है, 3 है। √3 मल्टीप्लाई बाई 2 ओवर 5, ठीक है। इसको इस तरह रहने तो भी ठीक है, या अगर इसको पॉइंट में करना चाहते हैं तो पॉइंट में कर सकते हैं। √3 की वैल्यू क्या आएगी, 1.73 आती है। √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.73 मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई करके 2 से इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास जो इसकी आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4.33 सेंटीमीटर। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने फाइंड करना है सी। ये सी फाइंड करने के लिए हमारे पास अब दो रास्ते हैं। एक तो दो साइड्स हमारे पास आ गई हैं, दूसरा क्या है, हम रेशो भी ले सकते हैं। दो साइड आ जाए तो बस फिथागोरस की मदद से हम किसी साइड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रेशो भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे रेशो ही लेते हैं। ये हमारे पास सी 60 के लिहाज से सी जो है वो क्या बनता है, कायदा बनता है, और ये बी जो है वो क्या है, अमूद है। तो हम कायदा बटा अमूद के रेशो लेते हैं। कौन से लेते हैं, कायदा बटा अमूद। और कायदा बटा अमूद कु किसके इक्वल बनता है, काज के। किस इक्वल बनता है, काज के। तो काज में एंगल ए इज इक्वल टू क्या होगा, सी ओवर बी। काज मेजर एंगल ए इज इक्वल टू सी ओवर बी।
काज मेरे एंगल ए की वैल्यू 60 है, सी हमने फाइंड करना है और बी की वैल्यू कितनी है 5 है, बी की वैल्यू कितनी है 5 है। तो काज 60 जो है इसकी वैल्यू कितनी है, जो साइन 30 की है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, तो काज 60 की वैल्यू 1/2। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इधर और इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 3 सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 1। अब हम क्या करना है, हमें सी की वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन सी के साथ क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो 2 को उधर ले जाइए, मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 5/2। अब जब इसे डिवाइड करेंगे तो इस तरह सेंटीमीटर लिख दो तो भी ठीक है, लेकिन अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। क्या आंसर रहेगा हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट ये हमने एग्जांपल नंबर 16 सॉल्व की। तो स्टूडेंट मिसाल नंबर 17 है, इसमें हमें बी जो हमारे पास 90 का है, ए की वैल्यू दी है, सी की वैल्यू दी हुई है, तो हमने क्या करना है, ये बी के सामने स्मॉल बी इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एंगल ए और एंगल सी की वैल्यू फाइंड करनी है। जहां पे हमें क्या दिया गया है, दो अजला की वैल्यू दी गई है, तो दो अजला की वैल्यू दी है, एक जिला और दो जाविये हमने क्या करने हैं फाइंड आउट करने हैं। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है, ए इज इक्वल टू √2 सेंटीमीटर है, सी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है। एक हमें बी की वैल्यू फाइंड करनी है, मेजर एंगल ए की वैल्यू फाइंड करनी है और मेजर एंगल सी की वैल्यू हमने क्या करनी है फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखिए मैं दो साइड्स गिवन है, दो अजला की वैल्यू गिवन है। जब दो अजला की वैल्यू हमारे पास मालूम हो तो तीसरे जिला की वैल्यू हम इजीली मालूम कर सकते हैं। वो तीसरा जिला की वैल्यू हमारे पास किस तरीके से आएगी, मसला फिसागोरस की रू से। किसकी रू से, मसला फिसागोरस। मसला फिसागोरस की रो से, मसला फिसागोरस हमारे पास क्या है, वतर का स्क्वायर इज इक्वल टू अमूद का स्क्वायर प्लस कायदा का स्क्वायर। वतर स्क्वायर इज इक्वल टू अमूद का स्क्वायर प्लस कायदा का स्क्वायर। तो वतर हमारे पास बी है, बी स्क्वायर, इनमें से एक को अमूद ले लेंगे, एक कायदा ले लेंगे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ए की वैल्यू हमारे पास √2 है, इसका स्क्वायर, और सी की वैल्यू हमारे पास 1 है, इसका स्क्वायर। तो बी स्क्वायर ये 2 आ जाएगा प्लस 1, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया। बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये कैंसिल आउट होगा। बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा √3 सेंटीमीटर। तो रेस्टोरेंट बी की वैल्यू √3 आ गई। अब हम फाइंड करते हैं एंगल, मेजर एंगल ए और मेजर एंगल सी, ये दो हमने फाइंड करने हैं। तो मेजर एंगल ए फाइंड करते हैं। मेजर एंगल ए फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई रेशियो लेनी पड़ेगी। अब इसमें देखें, ये ट्रायंगल जो है मेजर एंगल ए के लिहाज से, ये हमारे पास क्या है अमूद है, ये हमारे पास कायदा, और ये हमारे पास क्या है वतर है। तो हम क्या करते हैं, अपना अमूद बटा वतर ये रेशियो ले लेते हैं। हम जानते हैं कि अमूद बटा वतर क्या किसके इक्वल होता है, साइन के। अमूद बटा वतर किसके इक्वल होता है, साइन के। साइन मेजर एंगल ए इज इक्वल टू, अमूद हमारे पास ए है, वतर हमारे पास बी है, साइन मेजर एंगल ए इज इक्वल टू, अब अमूद हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है और बी की वैल्यू अभी हमने फाइंड की वो कितनी है, स्क्वायर रूट 3 है। तो साइन को दूसरे पे लेके जाते हैं, साइन इनवर्स इज इक्वल टू, इज इक्वल टू नहीं आएगा 2 और 3,
इज इक्वल टू इधर आएगा मेजर एंगल है, मेजर एंगल इज इक्वल टू साइन वर्स स्क्वायर रूट 2/3। अब क्या करते हैं हम इसकी कैलकुलेटर की मदद से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास है साइन वर्स स्क्वायर रूट 2/3, तो शिफ्ट साइन, ये हमारे पास क्या आ जाएगा साइन वर्स। इसके बाद हम क्या डालेंगे, ब्रैकेट डालेंगे, फिर हम जजर डालेंगे, फिर एक और ब्रैकेट डालेंगे 2/3, फिर दोनों ब्रैकेट क्या करेंगे क्लोज करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जो कितना है 54.7, कितना 54.7 क्या करेंगे 54.7 डिग्री। ये मेजर एंगल की वैल्यू आ गई। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, मेजर एंगल सी की। तो दो एंगल हमारे पास हैं, तीसरे एंगल के लिए हम आसान तरीका अपनाएंगे। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि मेजर एंगल बी इसमें 90 के है, ठीक है, कि एक ट्रायंगल जो है इसके तीनों अंदरूनी एंगल जो हैं उनका सम, उनका मजमुआ कितना होता है 180 डिग्री। तो मेजर एंगल ए की वैल्यू हमारे पास है 54.7 डिग्री, बी 90 डिग्री है, और मेजर एंगल सी हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है, बराबर किसका है 180 के। अब इन दोनों को प्लस करें, उधर ले जाएं पहले। मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 54 माइनस 90 डिग्री, तरह के माइनस हो जाएंगे दोनों। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 180 माइनस 54 माइनस 90, ये हमारे पास आ जाएगा 35.3 डिग्री। ये क्या आ जाएगा मेजर एंगल सी। तो रेस्टोरेंट ये हमने मेजर एंगल सी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो इस तरह इसके जो नाम एग्जाम सेलस को हमने फाइंड आउट कर लिए। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल में मूव करते हैं। रेस्टोरेंट एग्जांपल नंबर 18 है, इसमें बी दिया हुआ है, मेजर एंगल बी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, स्मॉल बी दिया हुआ है, मेजर एंगल ए, मेजर एंगल सी फाइंड करना है और स्मॉल सी फाइंड करना है। तो इसका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मेजर एंगल बी 90 डिग्री है, ए 2 सेंटीमीटर है, बी 2/2 सेंटीमीटर है। मेजर एंगल ए की वैल्यू फाइंड करनी है, मेजर एंगल बी की वैल्यू फाइंड करनी है और स्मॉल सी की वैल्यू फाइंड करनी है। जब दो एंगल दो साइड में दिए हुए हैं ए और बी, तो हम क्या करते हैं तीसरी साइड की वैल्यू जो है, तीसरे जिला की वैल्यू आसानी से मसला फिसागोरस की मदद से मालूम कर सकते हैं। तो यह मसला फिसागोरस लगाते हैं। मसला फिसागोरस की रूह से, मसला फिसागोरस हमारे पास क्या होता है, वतर स्क्वायर इज इक्वल टू मूव स्क्वायर प्लस कायदा स्क्वायर। वतर इस ट्रायंगल में क्या है, वतर इस ट्रायंगल में बी है, ठीक है, इनमें से एक को मूव और एक को कायदा बनाते हैं। बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बी जो हमारे पास जो कितना है 2 स्क्वायर रूट 2, इसको स्क्वायर आ जाएगा, ए 2 है इसका स्क्वायर आ गया, सी हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, और जब इसका हम स्क्वायर लेंगे तो इसकी जजर जो है स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगी, अकेला 2 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू सी स्क्वायर, 4 को 2 रखने 8 आ जाएगा, ये प्लस है यहाँ पे, ये इधर आके माइनस होगा, सी स्क्वायर 4 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करेंगे, जजर लेंगे। तो सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 2, तो सी इज इक्वल कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। तो अब हमने क्या करना है एंगल फाइंड करने हैं। सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है
2 सेंटीमीटर। तो एंगल फाइंड करने के लिए हम रेशियो लेंगे। अब इसमें ए के लिहाज से देखें तो ये हमारे पास क्या है, अमूद है, ये कायदा है और ये वतर है। ठीक है, ये दोनों सेम सेम है। ए की वैल्यू 2 थी और सी की वैल्यू भी कितनी आई है, 2 आई है। तो हम क्या करेंगे, इसकी रेशियो ले लेते हैं, अमूद बटा कायदा। अमूद बटा कायदा किस पे होता है, टेन के। किस पे होता है, टेन के। टेन मेजर एंगल ए इज इक्वल टू ए ओवर सी। तो मेजर एंगल ए इज इक्वल टू टेन इधर आ जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू भी 1 है। तो मेजर एंगल ए इज इक्वल टू टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, 1। 1 ओवर 1 इज इक्वल टू 1। तो टेन इनवर्स 1 जो है इसकी वैल्यू 45 डिग्री होती है। कितनी होती है, 45 डिग्री। ये एंगल ए आ गया। अब हमें क्या करना है, एंगल सी फाइंड करना है। तो एंगल सी फाइंड करने के लिए हम रेशियो भी ले सकते हैं। ठीक है, रेशियो भी ले सकते हैं। वी नो दैट कि तीनों दावे का मजमूआ, मुसल्लस के तीनों अंदरूनी दावे का मजमूआ 180 होता है, उसको भी यूज कर सकते हैं। या फिर इसमें एक और तरीका यूज किया जा सकता है, ये दोनों साइड इक्वल हैं। ये जब दोनों साइड इक्वल हैं तो इनके सामने वाले एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि इस ए के सामने एंगल ए है, सी के सामने एंगल सी है। जब ये स्मॉल है, स्मॉल सी इक्वल है, तो एंगल ए और एंगल सी भी क्या होगा, इक्वल होगा। ये भी हम यूज कर सकते हैं। तो हम इसी को यूज करते हैं। हम लिखते हैं यहां पे, ये ए इज इक्वल टू सी है। ए इज इक्वल टू सी है। अगर ए इज इक्वल टू सी हो तो मेजर एंगल ए इज इक्वल टू किसके होगा, मेजर एंगल सी के। मेजर एंगल ए इज इक्वल टू किसके होगा, मेजर एंगल सी के। मेजर एंगल ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 45 डिग्री। तो मेजर एंगल सी की वैल्यू भी कितनी होगी, 45 डिग्री। ठीक है जी। तो ये तीनों जो चीजें थी हमने क्या कर ली, फाइंड आउट कर ली। ठीक है, 2 एंगल फाइंड आउट कर लिए और एक साइड जो फाइंड आउट कर ली। तो ये स्टूडेंट, आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।